Hey what's up folks, hi. So welcome back to my another video. So आज की वीडियो होगी 30 अक्टूबर 2021 आल्स एग्ज़ाम के ऊपर. So guys, जिन लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बिकॉज I'm gonna upload so many amazing video और वीडियो जो है रेगुलर ही आया करेगी. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और जिन जिन बच्चों का भी ये एग्ज़ाम है इस तारीख को, सो वो पूरे एक राइट प्लेस पे आए हैं. और आई मेक श्योर जो भी ये चीज़ें फॉलो करेगा, जो भी ये वीडियो देखेगा, ही और शी कैन ईजिली स्कोर गुड बैंड्स एंड उसके जो डिज़ायर बैंड स्कोर आएंगे फॉर श्योर. सो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. और जो भी आपके भाई बहन आगे हैं, आप उनको, अगर उनका एग्ज़ाम है इस तारीख को, सो यू कैन फॉरवर्ड दिस वीडियो टू देम सो दे कैन ईजिली स्कोर गुड बैंड्स टू. और उनको भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाए वो, राइट. बिकॉज मैं अपने चैनल पे कोई ऐसा नहीं है कि बाकी की तरह कुछ भी बोल देता हूँ ये है राइट. माई चैनल इज़ टोटली डिफरेंट एंड आपको वो चीज़ पता चल जाएगी इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड चलिए बात करते हैं गाइस 30th एग्ज़ाम के ऊपर जो अक्टूबर में है, 30 अक्टूबर को, विच इज़ फॉर बोथ एकेडमिक्स एंड जनरल ट्रेनिंग. सो गाइस, लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग हमेशा इजी ही होती है. कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो. मैं मानता हूँ कि किसी एग्ज़ाम में जब लिसनिंग थोड़ी सी स्पीड हो जाती है तो बच्चे कहते हैं कि थोड़ी हार्ड है. हार्ड भी होती है, नो डाउट, राइट. बट गाइस, यू हैव टू, जो मेरे स्टूडेंट है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट टू. आपको क्या करना है गाइस? सॉरी, माय बैड. इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड बैंड्स, राइट, अगर आपको 8+ बैंड चाहिए, राइट, इंस्टीट्यूट में आप जो भी प्रैक्टिस करते हो उसको भूल जाओ. भूलना नहीं है मतलब प्रैक्टिस कभी नहीं भूलते, राइट. प्रैक्टिस इज लाइक इट्स फॉर योर ओन गुड, राइट. पर घर आके अगर आप 1 से 2 बार घर में लिसनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपको उससे क्या होगा कि यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट. आप ये चीज़ इंप्रूव होगी. कभी भी ये नहीं करना है कि यार लिसनिंग को छोड़ दो, ये तो कर ही लेंगे हम, राइटिंग और रीडिंग को करते हैं, ये थोड़ा हार्ड है, लिसनिंग तो इजीली 7-8 बैंड आ ही जाएंगे. ऐसी गलती कभी मत करनी है. सबको साथ में लेके चलो, सबकी प्रैक्टिस रोज़ करो. लिसनिंग को अगर फॉर एग्जांपल आप मैक्सिमम 2 बार अगर नहीं कर सकते, 1 बार भी कर लोगे ना, तो उसमें क्या होगा गाइस? फॉर एग्जांपल अगर आपके 40 आउट ऑफ 35 आ गए, राइट, क्योंकि मेरे स्टूडेंट से कम ले नहीं सकते, तो 35 आ गए. और जो 5 आपकी मिस्टेक हुई है, देखिए कहाँ पे गलती हुई है, उस चीज़ को बार बार प्ले कीजिए उस रिकॉर्डिंग को. देखिए आपने गलती की तो की क्यों, कहाँ पे आपकी चूक होगी, और वहाँ पे उस चीज़ को रेक्टिफाई करिए. वर्क ऑन योर सेल्फ. अगर हो सके तो फिर से एक बार ट्राई कीजिए, अलग रीडिंग, अलग लिसनिंग लीजिए, उसको फिर से चलाइए. तो देखिए वो गलती आपकी दोबारा नहीं होनी चाहिए, राइट. एंड इसी करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो. एंड सिंगुलर प्लूरल्स का ध्यान रखना है गाइस. ये चीज़ें, एक एस की भी गलती हो जाए तो पूरा क्वेश्चन ही, वो पूरा आंसर ही गलत कर देते हैं. एंड ऑलवेज ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स. जैसे इजी मैंने लिखा है ऐसे कैपिटल लेटर्स में, राइट, कि मतलब दोनों लाइनों के बीच में हो, इन्विजिलेटर को कन्फ्यूजन ना हो कि बच्चा क्या लिखने की कोशिश कर रहा है, राइट. सो ऐसे आप करोगे. इवन दो इन लिसनिंग, रीडिंग, यही चीज़ आपको करनी है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है. यू कैन राइट इट even though in running and capitals too, but I prefer capital letters because it's good, right. So ये ऐसे करके आप इजीली अच्छे बैंड ले सकते हो. और इन्विजिलेटर की आंखों में भी आप जो है, एक उनको होगा कि यार बच्चा थोड़ा सही है, राइट. तो चलिए गाइस, बात करते हैं रीडिंग की. देखिए रीडिंग बहुत बच्चों को दिक्कत आती है. आई गॉट सो मेनी कमेंट्स इवन दो फॉर रीडिंग एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट. बट गाइस, ट्रस्ट मी, रीडिंग इज द simplest model. Everything is in front of you, right. You have to need to adopt a right technique. You have to work with the right technique, right. अगर आप वो चीज़ करोगे, you can easily score good band. Trust me guys, टेक्निक बहुत मैटर करती है रीडिंग में. प्लस स्मार्ट प्लस हार्ड, मैं हमेशा कहता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको आल्स में लेके चलनी है. फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग में कुछ छूट गया, जस्ट रीड दैट लाइन, जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग लिख दो यार. मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ करके आना है. स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया था, राइट. तो गाइस, जैसे कि आपको पता है 3 पैसेज होते हैं. अब मैंने यहाँ पे इजी और मॉडरेट क्यों लिखे मैं वो भी बताता हूँ. यहाँ पे मॉडरेट क्यों लिखा वो भी बताता हूँ. देखिए गाइस, क्या होता है कि पैसेज 1 में हमेशा 95% टाइम जो है हमेशा LOH विच मीन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती है, राइट. और इंस्टीट्यूट में क्या बताया जाता है, ऊपर की 2 लाइनें पढ़ लो, ऊपर की नीचे की 2 लाइनें पढ़ लो, उसके हिसाब से लिख दो कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कौन से पैरा में है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल रॉन्ग टेक्निक है, राइट. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग, राइट. और गाइस, रीडिंग में कुछ है नहीं, हर एक चीज़ सामने होती है आपके. बट क्या करना है आपको जो है
स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क, मीन्स दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। एंड पैसेज टू ईजी ही होता है, राइट। अगर पहला पैसेज आपका ईजी हो गया, दूसरा भी ईजी ही लगेगा, आपको कुछ हार्ड नहीं लगेगा। क्या यहाँ पे मैंने ईजी और मॉडरेट क्यों लिखा है गाइस? देयर इज़ द ओनली वन रीज़न, बिकॉज अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, चलो आपने 20 मिनट स्पेंड कर दिए, क्या होता है कि कई बच्चे क्या करते हैं यार, एग्ज़ाम के टाइम ना बहुत धीरे धीरे ध्यान से लिखते हैं, आराम से, तो उसके चक्कर में ना टाइम बीत जाता है, राइट। तो गाइज़ क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पे भी टाइम लगा दिया, यहाँ पे भी टाइम लगा दिया, एंड एट लास्ट पैसे 3 यू जस्ट ओनली हैव 5 to 8 मिनट्स लेफ्ट, राइट। बच्चा पैनिक हो जाता है, यार क्या करूँ, कुछ भी लिखने लगता है, राइट। सो वहाँ पे क्या करना है आपको गाइज़ कि देखिए, एक तो अगर आपकी टाइमिंग सही रही तो ये मॉडरेट तो वैसे ही हट जाएगा, राइट। और अगर आपके पास टाइम कम है तो क्या करना है, फिलअप्स देखिए, और अगर मोस्ट ऑफ द टाइम फिलअप्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, राइट। ये चीज़ें हुई तो सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है फिलअप्स को, राइट। ट्रू फॉल्स में क्या करना है, वो तो 10 सेकंड में हो जाएंगे, सब में ट्रू लिख दो, सब में फॉल्स लिख दो, दैट्स इट। आपके अगर 5 हैं, 5 में 3 तो सही होंगे ही होंगे, राइट। मीन्स आपका एक बैंड मतलब ईजिली बन गई, राइट। तो फिलअप्स में क्या होता है गाइज, मैं क्यों कह रहा हूँ फिलअप्स को पहले प्रेफरेंस देनी है। फॉर एग्जांपल ये लाइन्स है, राइट। यहाँ पे आपको फर्स्ट का आंसर मिला, यहाँ पे 5th का मिल गया, यहाँ पे 8th का मिल गया। इट मीन्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन तीनों का आंसर इन दोनों के बीच में है, एंड 6, 7th का आंसर इन दोनों के बीच में। मीन्स ऑलरेडी इन सीक्वेंस अगर आपको 1-2 मिल जाए तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे क्या है क्या नहीं, तो इससे आप इजीली कर सकते हो गाइस। सो ये भी इजी लगेगा आपको। सो राइटिंग की बात करते हैं गाइस, कोई प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं होता, ये वीडियो देखना बंद कर दो जो आप बाकी चैनलों पे देख रहे हो, राइट। मैं आपको प्रेडिक्शन मैंने ज़रूर लिखा है, बट आई एम गोना, मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आई जस्ट ओनली टेल यू द थिंग जो जेन्युइन है, राइट। आपको कैसे करना है कैसे नहीं, एंड इट इज़ मच बेटर देन प्रेडिक्शन, ट्रस्ट मी गाइस। सो टास्क 1 में कोई आपको बस पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लिखनी है क्या नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हर एक चीज़ का पैटर्न पता होना चाहिए। अगर टेबल आए तो क्या करना है, मैप आए तो क्या लिखना है, राइट। मेन चीज़ है इंट्रो, उसके बाद BP1, राइट। BP1 की स्टार्टिंग लाइन कैसे लिखनी है। सो फॉर एग्जांपल अगर दोनों चीज़ें आ गई पाई एंड बार, राइट। सो BP1 में एक में पाई आ जाएगा, BP2 में आ जाएगा बार, ये होता है गाइस, राइट। मतलब ये जिसको नॉन कॉमन चीज़ें पता है उसने फॉर्मेट भी फॉलो कर लेना, 6 बैंड से कम तो कोई दे ही नहीं सकता, ट्रस्ट में। और टास्क 2 में गवर्नमेंट लिस्टेड सोशल इश्यूज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इन्वायरमेंट रिलेटेड, यही सब चीज़ें बार बार रिपीट होती है गाइस। टास्क 2 में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इन्विजिलेटर पूछ के रहा है, लाइक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल ये जनरल लाइंस लिखी हैं, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो मैं इस क्वेश्चन मार्क से पहले वाला जो है, फुल स्टॉप के बाद वाला जो भी लास्ट वाला है, उसका आंसर आपको पढ़ना है। बाकी तो जनरल लाइंस ही होती हैं सारी, राइट। कई बच्चों को ये भी नहीं पता। सो जब भी राइटिंग टास्क 2 करनी हो ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और try to read the question like 3-4 times so you can easily understand what is the question demands, right। क्या पूछ रहा है क्या नहीं, राइट। सो ये चीज़ कर लो गाइज, आपको कोई भी नहीं, आप कभी राइटिंग में कभी नहीं रह सकते, ट्रस्ट मी। अगर आपने BP1 BP2 सही लिखा है, पूरी क्वेश्चन की फॉर्मेट एकदम पूरा फॉलो किया बढ़िया, तो नो, ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन ईजिली स्कोर योर डिजायर बैंड स्कोर, राइट। सो माई बैड गाइज, एक्चुअली माई मैक, इसका थोड़ा सा 5 मिनट बाद इसका टाइम आउट हो जाता है, सो सॉरी बात है। सो या सो गाइज ये चीज़ है टास्क 1 में। टास्क 2 में कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट पता होना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना, कुछ ये नहीं है ज़्यादा लंबी चौड़ी आपको जो है सिनोनिम्स लिखने की, ग्रामर लिखने की ज़रूरत है। नॉर्मल भी लिखोगे, थोड़ा सा बड़ी अच्छे कनेक्टर यूज़, कनेक्टिंग वर्ड्स पता हो आपको क्या लिख रहे क्या नहीं, रिफ्रेश करोगे, हर एक चीज़ सही लिखोगे ना, तो आपको इजीली अच्छे बैंड आ जाएंगे। और इनके भी जो बैंड का होता है वही उन्हीं चारों में से होता है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, लेक्सिकल रिसोर्स, कोहेजन एंड कोहेरेंस, राइट। यही सब चीज़ें राइटिंग में होती है, सी बेस के ऊपर स्पीकिंग में मार्क्स मिलते हैं। सो गाइज सब कुछ आपके सामने, कुछ भी हार्ड नहीं है, आप प्रैक्टिस करें, यू नो एवरीथिंग। ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि पेपर फाड़ के आ जाओ, और पेपर में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है गाइज, राइट। चिल होके काम करने के, कुछ भी हो जाए आज तो मतलब हम पास ही पास है, राइट। सो ऐसा एटीट्यूड बनाओ गाइस, टेंशन से कुछ नहीं होगा, यू गोना रूइन एवरीथिंग। सो जस्ट बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट्स इट। सो गाइस आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस, क्योंकि रीडिंग की वीडियो आ रही है। थैंक यू सो मच गाइस।